तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। ठीक है, तो अब पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम कनेक्शन जोड़ते हैं, क्या क्या हमारे पैकेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये चीज़ें आपको कभी भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आप बनाएंगे माई एसक्यूएल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। तो जब आप कनेक्ट करते हो डेटाबेस को, ठीक है, विद इन पाइथन, तो हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है जो हमें क्या प्रोवाइड कराए, कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो जब आप किसी भी डेटाबेस को विद इन पाइथन कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो प्रोवाइड कराए कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें काम करना पड़ता है माई एसक्यूएल कनेक्टर लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, अब कैसे कनेक्शन होता है, कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन। जैसे ही आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली, पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल कर लिया, आप अपना प्रोग्राम पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं यूजिंग माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल को यूज़ करते हुए पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते करते हुए, जिससे कि क्या है, जो कनेक्ट कर सके माई एसक्यूएल डेटाबेस को विद इन पाइथन। ठीक है, तो जैसे ही आपने पाइथन इंस्टॉल करी, पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल करा, आप पाइथन स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी से, जो कनेक्ट कर सकता है माई एसक्यूएल डेटाबेस से विद इन द पाइथन। अब इसके लिए स्टेप्स क्या है, डेटाबेस कनेक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मेनली 7 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिससे कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस जो हैं बना सकें। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट पाइथन। स्टार्ट पाइथन में स्टार्ट पाइथन एडिटर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर अपने क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो पाइथन की स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, आइडल भी हो सकती है। सेकेंड स्टेप हमारा है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर पैकेज, हमें इंपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा माई एसक्यूएल कनेक्टर पैकेज अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज SQL TOR। ठीक, अब उसके बाद हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ओपन करना पड़ेगा माई एसक्यूएल डेटाबेस का। तो अगर कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना है तो हमें कनेक्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ से, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर पैकेज से। तो कनेक्ट फंक्शन क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है माई एसक्यूएल डेटाबेस का, और इसके अंदर आपको 4 पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। यानी कि पहले आपने क्या करा, पाइथन एडिटर को स्टार्ट करा, प्रोग्राम लिखा, उसमें इंपोर्ट करा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। उसके बाद आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करे हो कनेक्ट फंक्शन के थ्रू, जिसके अंदर आपको 4 पैरामीटर्स देने हैं। वो 4 पैरामीटर्स क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, कनेक्ट होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। ठीक है, तो यूज़र क्या है, यूज़र का नेम जो माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा है, पासवर्ड उसका पासवर्ड ऑफ दैट यूज़र, होस्ट नेम कैन बी IP एड्रेस और डेटाबेस सर्वर होस्ट नेम। और डेटाबेस तो ऑप्शनल है, मतलब कि ये है कि एक नेम दे देना, डेटाबेस नेम दे देना माई एसक्यूएल डेटाबेस को, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, जब आप कनेक्ट फंक्शन यूज़ करते हो तो इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। ठीक है, उसके बाद पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी देख लेते हैं। जब हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, कुछ तरह की सिचुएशन होती है कि जहाँ पर हमें क्या करना होता है कि स्टोर करनी होती है जो इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है यूज़र की। तो यूजुअली डेटा का इनपुट करता है, यूज़र ही इनपुट करता है। ठीक है, और उसी के साथ क्या होता है, जनरेट आउटपुट डिस्प्ले होता रहता है। लेकिन वो क्या होता है बेटे, जब आप एंटर करते हो, मतलब आपने कोई इनपुट किया, एंटर किया, आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लेकिन वो स्टोरेज नहीं होती। ठीक, वो क्या है कि एक तरीके से लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होके और आपको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर आपको स्टोरेज करना है, ठीक है, तो सारी जितनी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ पर होती है, इनसाइड रैम, जो कि एक क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे ही हम उसको क्लोज करते हैं, कंटेंट क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, तो अब और इनपुट कहाँ से फेच होता है, यूज़र से।
किसकी मदद से, यूज़र पाइथन इंटरफेस की। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन। समझ आ गया, फ्रंट एंड में काम कर रहा है। अब बैक एंड की बात कर लेते हैं। बैक एंड में क्या होता है, डेटाबेस। जब हम वर्क करते हैं एप्लीकेशंस के साथ, तो हमें क्या करना होता है, डेटा को परमानेंटली सेव करना होता है किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, या तो हार्ड डिस्क पे करेंगे। तो किस वजह से हम स्टोर कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए मॉडिफिकेशन, डिलीशन, या वी वांट टू रिट्रीव द डेटा, फॉर दैट वी आर यूजिंग द बैक एंड डेटा। बैक एंड में अब हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो जो ये डेटाबेस यूज़ करती है एप्लीकेशन सुटेबल रिस्पॉन्सेस के देने के लिए यूज़र को, इसको हम क्या बोल देते हैं, बैक एंड डेटाबेस। ठीक है, क्लियर। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या है, फ्रंट एंड में चीज़ें जो हैं आपको इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन होंगी। यू आर गेटिंग यू आर गिविंग द इनपुट एंड गेटिंग द आउटपुट, डिस्प्लेइंग द आउटपुट आफ्टर pressing the enter key, but in the front end, in the back end you are storing the data in the hard disk for future references. अब पाइथन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं MySQL कनेक्टिविटी, क्योंकि पाइथन एक फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल, इजी टू लर्न और मॉडिफेबल लैंग्वेज है, ठीक है। और भी कई सारे रीज़न है क्योंकि जिसकी वजह से हम प्रोग्रामिंग डेटाबेस एप्लीकेशंस में पाइथन का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा है कि प्रोग्रामिंग पाइथन में ज़्यादा एफिशिएंट है, फास्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। पाइथन फेमस है अपनी पोर्टेबिलिटी के लिए, ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। पाइथन सपोर्ट करती है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, यानी कि टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोरेज सपोर्ट करती है, ठीक है। जो एप्लीकेशन डेवलपर है वो ओपन और क्लोज कनेक्शन ऑफ डेटाबेस का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि फर्दर जो एक्सेप्शंस या एरर्स हैं वो नहीं आए, ठीक है। लेकिन पाइथन क्या है, ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज कनेक्शन का ध्यान खुद ही रखती है, जिसकी वजह से इसमें प्रोग्रामिंग करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी करने के लिए पाइथन और MySQL के लिए हमें क्या चाहिए, पाइथन डेटाबेस इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये चाहिए, APIs और डेटाबेस इंटरफेस, ठीक है, पाइथन डेटाबेस इंटरफेस। तो हमें एक डाउनलोड करना पड़ेगा सेपरेट डेटाबेस API मॉड्यूल हर डेटाबेस के लिए, जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो डेटाबेस APIs क्या करते हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए यूजिंग पाइथन स्ट्रक्चर या सिंटेक्स को यूज़ करते हुए जहाँ पर भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या है, इन APIs में क्या होता है, एक तो इंपोर्ट करना जो हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मॉड्यूल्स हैं, एक कनेक्शन एक्वायर करना, ठीक, दूसरा इशू करना SQL स्टेटमेंट और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को, और कनेक्शंस को क्लोज कर देना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि पाइथन को हम SQL के साथ कनेक्ट कर पाएँ। इस चीज़ को करने के लिए हमें एक कनेक्टर की रिक्वायरमेंट है। अब स्टेप्स क्या है इंस्टॉल करने के लिए कनेक्टर और कनेक्ट करने के लिए उससे पाइथन के लिए, सबसे पहला है कनेक्ट करने के लिए पाइथन को MySQL से, सबसे पहले हमें MySQL कनेक्टर PIP कमांड को CMD पर लिखकर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि MySQL कनेक्टर इंस्टॉल्ड है सेम फोल्डर में जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल है, ये चीज़ हमें इंश्योर करनी पड़ेगी, तभी हमारी कनेक्टिविटी बन पाएगी। तो CD users ये हम कमांड जो है टाइप करेंगे। सेकंड हमारा क्या है कि जब आपने एक बार पाथ सेट कर दिया, अब ये कमांड आप टाइप करेंगे, ठीक है। फिर ये चीज़ अब हमारी होगी, उसके बाद टू डू दिस टाइप, इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे इंपोर्ट MySQL कनेक्टर को पाइथन शेल में, ठीक है। अगर कोई मैसेज एरर नहीं आता है, एरर मैसेज नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यानी कि इस स्टेप में हम क्या करें, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, अगर एरर नहीं आ रहा है तो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो बेटे पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो पाइथन है और MySQL कनेक्टर है उसको हमें एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि MySQL उसी फोल्डर में स्टोर हो जहाँ पर हमारा पाइथन स्टोर है, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ कर दोगे तो आपको
पाथ सेट कर दिया, फिर उसके बाद हमें ये कमांड टाइप करनी है। ये कमांड टाइप करते ही हम इंपोर्ट करेंगे MySQL कनेक्टर और उसके बाद क्या हो जाएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में आपको 3 चीज़ें सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL कनेक्टर के लिए 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। पाइथन 3x आपको 3.x डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। फिर MySQL API को डाउनलोड करना है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डाउनलोड होंगी, फिर उनको इंस्टॉल करना है। फिर इंस्टॉल करना है आपको MySQL पाइथन कनेक्टर को। और अब क्या करें, कनेक्ट करें MySQL सर्वर को यूजिंग पाइथन। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्टिविटी थ्रू द मॉड्यूल MySQL डेटाबेस। ठीक है, उस मॉड्यूल से भी हम कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। MySQL डेटाबेस क्या होता है, एक इंटरफेस है फॉर कनेक्ट करने के लिए MySQL डेटाबेस सर्वर को पाइथन से। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करता है पाइथन डेटाबेस API और कहाँ पर बिल्ट होता है, टॉप ऑफ MySQL C API। ठीक है, तो MySQL C API की टॉप पे बिल्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पाइथन MySQL डेटाबेस एक्सेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और डू दिस वर्क इन योर नोटबुक ऑल्सो। हैव अ गुड डे बेटा।